जनरल वीके सिंह, माननीय राज्यपाल मिजोरम, जनरल वीपी मलिक, एडमिरल माधवेंद्र सिंह, जनरल जे सिंह, जनरल डीएस सुहाग, जनरल एमएम नरावने, जनरल मनजिंदर सिंह, आर्मी कमांडर साउथ वेस्टर्न कमांड, आदरणीय पूर्व सैनिक, गणमान्य अतिथिगण, यहां उपस्थित सभी वीर नारी, वीर माताएं, सैनिक कल्याण अधिकारी, कर्नल वेटरन्स और उनके परिवारजन, मीडिया के मित्रों और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से जो लोग यहां आए हुए हैं, देवियों और सज्जनों, आप सभी को 10वें वेटरन डे के शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमारे राष्ट्र की उस गहन कृतज्ञता का प्रतीक है जो भारत अपने सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सदैव अनुभव करता है। सबसे पहले मैं आप सभी पूर्व सैनिकों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करता हूं। आप भारतीय सेना की परंपराओं के संवाहक हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए नैतिक दिशा देने वाले पथ प्रदर्शक भी हैं। आज मैं विशेष रूप से हमारी वीर नारियों, उनके परिवारों को नमन करता हूं। आपके धैर्य, साहस और गरिमा ने यह सिद्ध किया है कि एक सैनिक की शक्ति सीमाओं के अतिरिक्त उसके परिवार की मजबूती में भी निहित होती है। साथियों, यहां उपस्थित हर वेटरन कभी सक्रिय सैनिक था और हर सैनिक एक दिन पूर्व सैनिक बनेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और समर्पण समय और पद से परे है। हम सभी एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और यही कारण है कि जब भी देश ने पुकारा, हमारे पूर्व सैनिक हर परिस्थिति में देश के साथ खड़े दिखाई दिए। यह आपके भीतर बसे राष्ट्र धर्म और कर्तव्य बोध का प्रमाण है। आज जब देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तब आपके अनुभव, ईमानदारी और राष्ट्रीय सोच का महत्व और भी बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने पिछले वर्ष भी कहा था, मैं सेना को लगभग 1.25 करोड़ के एक मजबूत परिवार मानता हूं, जिसमें 12 लाख सेवारत सैनिक, उनके 24 लाख डिपेंडेंट्स, 24 लाख रजिस्टर्ड वेटरन्स, 7 लाख रजिस्टर्ड वीर नारी व विधवा, 28 लाख वेटरन्स के रजिस्टर्ड डिपेंडेंट्स और 28 लाख सेवारत सैनिकों वेटरन्स के अनरजिस्टर्ड डिपेंडेंट शामिल हैं जो उनके साथ रहते हैं। हमने मिलकर यह संकल्प भी लिया था कि हम आपको हमेशा रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट यानी सम्मान और पहचान देंगे और बदले में आप राष्ट्र और सेना के प्रति राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी और कर्तव्य का अधिकार निभाएंगे। मुझे यह कहते हुए अत्यंत गर्व और संतोष अनुभव हो रहा है कि हमें अपेक्षा से कहीं अधिक योगदान प्राप्त हुआ है। गत वर्ष से ही हम सक्रिय रूप से शौर्य संप्रवाह के माध्यम से पूर्व सैनिकों को राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचों में भी एकीकृत कर रहे थे, चाहे वह स्ट्रेटेजिक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो, साउंड बोर्डिंग हो, वॉर गेमिंग हो या रेड टीमिंग एक्सरसाइज हो या फिर ऑपरेशन प्लानिंग को और बेहतर बनाना हो। इसके फलस्वरूप ऑप सिंदूर के दौरान आप सभी ने बढ़ चढ़कर मदद की तथा इंडियन आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर देश सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई। देश आपके इस हौसले को नमन करता है। साथियों, आप में से कई वेटरन्स ने सेवानिवृत्ति के बाद भी राष्ट्रीय भावना की लौ को जलाए रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया और समाज सेवा के माध्यम से स्वयं एवं सेना की शान को बरकरार रखा है। इसी भावना को सम्मानित करने के लिए अक्टूबर 2024 में हमने वेटरन्स अचीवर्स अवार्ड की स्थापना की थी और वर्तमान में यह सम्मान 150 से अधिक पूर्व सैनिकों को दिया गया है, जिसमें कल की आर्मी डे परेड शामिल है। एक तरफ हमारे कई वेटरन्स डिफेंस सर्विसेज कोर और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के जरिए फिजिकल सिक्योरिटी दे रहे हैं, वहीं इकोटीए और नमामि गंगे परियोजना से योगदान के माध्यम से भारत की पर्यावरण सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण किंतु अल्प ज्ञात भूमिका में भी प्रकृति के संरक्षक भी हैं। एनसीसी में भी वेटरन इंस्ट्रक्टर्स नई पहचान बना रहे हैं। एकेडमिया इंडस्ट्री मिलिट्री के ट्रोइका में वेटरन्स का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिलिट्री की रिक्वायरमेंट्स को आप भली भांति समझते हैं। आप विभिन्न उद्योगों में अलग अलग क्षमताओं और स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट्स को इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स तक प्रभावी और उपयुक्त तरीके से पहुंचाने में आप सक्षम हैं। जैसे कि आईआईटी मद्रास में ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए अग्निशोध सेल हमारे वेटरन लेफ्टिनेंट पीआर शंकर और मेजर राजीव नारायण के प्रयत्नों से स्थापित किया गया। रैमजेट टेक्नोलॉजी के लिए भी वेटरन्स काफी सक्रिय हैं।
मैं इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों को सशस्त्र बलों की एवं अन्य क्षेत्रों में भी युवा पीढ़ी को सलाह देने और उनसे जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय सैनिक, नाविक और वायु योद्धा विकसित भारत के विचार में एक जिम्मेदार घटक के रूप में बने रहेंगे। यद्यपि आर्थिक शक्ति किसी राष्ट्र के विकास को आकार देती है, फिर भी सैन्य शक्ति ही उसके परिणामों की आधारशिला बनती है। हमारे आर्मी कमांडर्स भी हर राज्य में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर लोगों से मिलकर वेटरन्स वेलफेयर के समन्वय लक्ष्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं तथा नेशन बिल्डिंग में वेटरन्स की अहम भूमिका या काबिलियत से भी अवगत करा रहे हैं। साथियों, भारतीय सेना पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवार के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी संकल्प के साथ 30 अगस्त 2024 को प्रोजेक्ट नमन स्थापित किया गया था। प्रोजेक्ट नमन का लक्ष्य रक्षा पेंशन भोगियों और उनके परिवार को एक समर्पित, भरोसेमंद और आसानी से उपलब्ध सहायता प्रणाली प्रदान करना है। इस आर्मी डे के अवसर पर इस योजना के 100वें केंद्र का उद्घाटन होने जा रहा है और जनवरी 2027 तक लगभग 200 नमन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है। लेह और गुवाहाटी जैसी जगहों पर भी नमन सेंटर खोला जा चुका है। सेवानिवृत्त के बाद सैनिकों के आत्मनिर्भर जीवन और समाज में योगदान के लिए रीसेटलमेंट और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके एमडी यहां पर हमारे बीच बैठे हुए हैं, मेजर चौहान, सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। इस साल 17,000 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार मिला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एडब्ल्यूपीओ द्वारा 1.5 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार मुहैया कराया गया है। इन्होंने अमेजॉन इंडिया के साथ जॉब्स के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की हुई है। 170 से अधिक ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन करवाया है तथा 500 सोलर पैनल टेक्नीशियंस को ट्रेन करवाया है। मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि रेलवे के झांसी डिवीजन ने वेटरन्स को पॉइंट्समैन और ट्रैफिक गेटमैन के लिए रोल में नियुक्त करने के लिए ऐतिहासिक एमओयू साइन किया है। एडब्ल्यूपीओ द्वारा हमारे वेटरन्स को बिहार और झारखंड पुलिस के स्पेशल आर्म कांस्टेबलरी में भी जॉब दिलाया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि ऐसी और भी अनेक पहलों में आप सब योगदान देते रहेंगे। जहां तक ईसीएचएस की बात करें तो ये 64 लाख से अधिक एक्स सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट्स को सेवाएं प्रदान कर रहा है तथा अपनी पहुंच को मजबूत करने के लिए 23 नए पॉलीक्लिनिक्स का निर्माण और 50 पॉलीक्लिनिक के अपग्रेडेशन पर भी कार्य चल रहा है। डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ नॉन अवेलेबल मेडिसिन फॉर एल्डरली एंड इन्फर्म की सुविधा शुरू की गई है तथा 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा में हैं और जल्दी उनकी संख्या को 130 किया जाएगा। बहुत ही जल्दी ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी शुरू होने जा रही है। आयुष मंत्रालय के सहयोग से 100 से ज्यादा ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स में आयुर्वेदिक उपचार किया जा रहा है। ऑफिसर कैडेट्स जो ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल बोर्ड आउट हो जाते थे, उनको भी अब ईसीएचएस में शामिल किया गया है। वीरांगना और वेटरन सहायता केंद्र, जिसको वीएसके प्लस बोलते हैं, के द्वारा वेटरन्स, वीर नारियों, उनके आश्रितों के लिए सिंगल विंडो सुविधा प्रदान की गई है। हर दिन 700 से 800 मामलों की समीक्षा करके 97% से ज्यादा शिकायतों का कम से कम समय में समाधान कर रहे हैं। 2025 में वेटरन्स को लगभग 32 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। इसके माध्यम से वेलफेयर स्कीम के माध्यम से 6,000 से ज्यादा लाभार्थियों को लगभग 43 करोड़ की राशि डिस्पर्स कर दी गई है। इसके अलावा आवा भी अहम भूमिका निभा रहा है वीर नारियों, वीर माताओं के लिए और वेटरन्स एनओकेस के लिए। नालसा लीगल क्लिनिक्स की स्थापना देश भर में वेटरन्स और उनके डिपेंडेंट्स को मुफ्त लीगल सर्विसेज प्रदान करने की गई है। इसका पहला इनॉग्रेशन जम्मू एंड कश्मीर में हो चुका है। सेना का अखिल भारतीय हेल्पलाइन नंबर 155306, मैं दोबारा पढ़ता हूं, 155306 का गठन गत वर्ष में हुआ था। इसके अंतर्गत देश में कहीं भी किसी भी सैन्य कर्मी या वेटरन को कठिन परिस्थिति में मदद की जरूरत हो तो वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हर रोज 60 से 70 कॉल्स इस नंबर पर आते हैं और लोगों को मदद दी जाती है। अंत में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि राष्ट्र आपकी सेवा का सम्मान करता है। आपके अनुभव, कौशल और समर्पण से भविष्य में भी देश को लाभ मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि आपकी आपदा प्रबंधन, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे।
मैं इस मंच से यह निवेदन भी करता हूं कि आप नियमित योग, प्राणायाम, व्यायाम ये आदि करते रहें, शुद्ध जल व पोषक आहार लें और अपने आसपास सकारात्मक लोगों से जुड़े रहें। मित्रगण एवं समाज को उचित समय दें, रिश्ते को पुनः मजबूत करें और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करें। हमें वीर नारियों व माताओं की कल्याण संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए और मदद प्रदान करनी है। कृपया करके उनमें हमारा साथ दें। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास जैसे स्थानीय कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर आप अमूल्य योगदान दें। आइए मिलकर हम एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण करें। आपकी यात्रा निरंतर सेवा, नेतृत्व और प्रेरणा से परिपूर्ण रहे। आप सभी को एक बार फिर आर्म फोर्सेस वेटरन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको, आपके परिवार को उत्तम स्वास्थ्य, सुख, शांति और गौरवपूर्ण जीवन प्रदान करे। धन्यवाद। जय हिंद।